आज इस घर में खुशी भी है और गम भी है। दुख इस बात की है कि अमिता भट्टाचार्य, जिसकी उम्र 106 वर्ष थी और वो आज इस दुनिया से चली गई। इस घर से भगवान के श्री चरण में अपना स्थान ले लिया। खुशी इस बात की है कि अमिता भट्टाचार्य ने अपनी उम्र का 106 साल जिया। हमारे साथ में उनका बड़ा बेटा है राघवरी भट्टाचार्य जी। बताइए राघवरी जी कि 106 साल तक मम्मी जिंदा रही, पापा कितने दिन जिंदा रहे आपके? पापा हमारा इतना दिन नहीं जिंदा थे, वो कम उम्र में ही डेथ किया था। 50 साल लगभग पहले डेथ किया है। आप लोग कितने छोटे छोटे? हम मैट्रिक परीक्षा दिए थे, पास किए थे 71 में और 74 में डेथ किया था। तो फिर घर में दिक्कत नहीं आई किसी चीज? ना, हमारा चाचा लोग सब थे, देखभाल का हम लोग को परवरिश करने के लिए थे। हमारा बड़ा चाचा थे झरिया राज स्कूल के हेडमास्टर, मझला चाचा थे फ्रीडम फाइटर, पिताजी थे एक पंडित और छोटा चाचा थे बीएसएल का टॉप मोस्ट ऑफिसर थे। तो समझ सकते हैं कि 1919 में अमिता भट्टाचार्य का जन्म होता है और जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब उसकी उम्र लगभग 27-28 साल की होती होगी। तो समझिए, जब हम लोग डाटा देखते हैं, निकालते हैं, तो एक चीज़ सामने आता है कि आज़ादी के समय हमारे देश में लोगों की औसतन आयु महज 32 साल हुआ करती थी। तरह तरह की बीमारियां, अकाल की वजह से लोग नहीं जी पाते थे। इन विषम परिस्थितियों को पार करते हुए इन्होंने 106 साल जिया। 1970 के आसपास में बता दूं 20% औसतन आयु में बढ़ोतरी हुई और लोगों की उम्र 47 साल औसतन आयु बनी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए 2021 के आसपास में तो लोगों की औसतन आयु लगभग 69 साल है। आज हर तरह की बीमारियों के लिए दवा है, इलाज है, डॉक्टर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। राघवरी भट्टाचार्य जिसे हम समझना चाहेंगे कि आपकी माता जी 106 साल जी, खाना क्या क्या खाते थे? हम लोग का साधारण खाना जो है, सुबह जलखबर मुढ़ी, कभी रोटी, दोपहर को चावल, सादा चावल, दाल, बिस्कुट, चाय। उसका सबसे फेवरेट था तेले भाजा। घर में बना के कोई बेगनी पुआ छान के दे देता तो पेट भर के खा जाती थी। उसका कोई बीमारी नहीं था, ना पेट खराब, ना बदहजम, कुछ नहीं। राघवरी जी, एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज के जनरेशन में देखे होंगे, आपके घर में बहू बेटी भी होगी, बाजार की चीज़ को अक्सर लाके खाती है जो कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को पसंद करती थी, बाहर की चीज़ों को खाती थी? बाहर का चीज नहीं खाती थी वो, घरे में जो भी होता था वही खाती थी। अच्छा रिफाइन से, अच्छा तेल से जो चीज़ जो बनता था वही खाती थी। उसका कोई शुगर प्रेशर कोई भी बीमारी नहीं था, दवा नहीं खाती थी। मैंने कहा कि आज आपकी माता जी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने 106 साल जिया, इस बात की तो खुशी है आपको? हाँ, काल से माँ कहाँ मिलेगा, माँ तो चली गई, माँ ही होता है। काफ़ी लोग हमारे ग्रामीण टीवी के माध्यम से देखेंगे, क्या कहना चाहिए? कि सब स्वस्थ रहे, हमारा माँ की उम्र लेके रहे। ये कि आज एक तरफ जहाँ माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो किस तरह लोग उनको दरकिनार करते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, उनको दवा नहीं देते हैं। और इस विषम परिस्थिति में हमारे राघवरी भट्टाचार्य जी की बात आप लोग सुन ही रहे हैं और ये माँ की सेवा किए होंगे कि आज वो 106 साल जिए। मैं तो चाहूँगा कि इस परिवार के हर एक व्यक्ति 106 नहीं बल्कि 120 साल 30 साल तक जिए,
क्योंकि आज भी देखिए इनकी उम्र लगभग 70 के पार हो पार 70 पार हो गए। काफी स्ट्रांग हट्टा कट्टा लग रहे हैं। क्या खाते हैं आप? घर का खाना खाते हैं हम, कोई बाजार का, कोई पेंडल का, कोई पार्टी का खाना नहीं खाते हैं। माँ से बड़ा कोई नहीं। हम लोग बाबा का स्नेह भालोबासा हम लोग को ज्यादा दिन नहीं मिला था। माँ लास्ट तक माँ ही थी। छोटा बेटा को? छोटा बेटा यहाँ नहीं रहता था, सेक्टर में रहता था। हम दोनों ही रहते थे सामने। मतलब वो आपको देखना चाहते थे कि मेरा बेटा सही सलामत है, काम कर रहा है या जो भी है? पूछती थी खाली रे खावा हले कखन खाबी, এই যে पूछती थी। मैं राघव जी और एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज हम देखते हैं ये हाइजीनिक खाना जो लोग खाते हैं 40 के बाद में 10 को बीमारी हो जाती है। आपकी माताजी को कोई बीमारी हुई कि नहीं? माँ शाकाहारी थी। हाँ 50 साल वो विधवा का खाना खाती थी, सादा खावार। उसमें माछ लहसुन प्याज मांस मछली अंडा कुछ नहीं? कुछ नहीं। दूध घी, घी नहीं खाती थी। दूध दही प्रिय था। माछ मांस अंडा लहसुन प्याज ये सब नहीं खाती थी। तो ये तस्वीर लगातार आप लोग देखते जा रहे हैं। इस वक्त हम बोकारो के सतनपुर में हैं। अमिता भट्टाचार्य जिसकी उम्र 106 वर्ष थी, आज वो इस परिवार के बीच में नहीं रही और जिसके फोटोग्राफ मैं लगातार दिखा रहा हूँ। और ये पूरे झारखंड के लोगों नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है। मैं आज रिसर्च भी कर रहा था कि हमारे देश में अभी औसतन आयु 69 साल है, लेकिन विदेश में यही 3 साल बढ़ जाता है, यानी 72 साल के आसपास में है। अमिता भट्टाचार्य, उनके 2 बेटे, कितनी बेटी? 2 बेटे 3 बेटी। दो बेटी जिंदा है, बड़ा और छोटा, बीच वाली नहीं है। बड़ा सब हमारा 2 दीदी है, हमसे बहुत बड़ा है। अच्छा, और एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो अमिता भट्टाचार्य जो आपकी माँ थी 106 साल तक जी, वो कब तक वो चल फिर पा रही थी? 6 महीने पहले अपने लेटरिन बाथरूम सब जाती थी। किसी का सहारा नहीं? किसी का सहारा नहीं लेती थी। यानी 105 साल 6 महीना तक वो कामिन जो हम लोग का होता है वो बर्तन धो के जाती थी, तो फिर शुद्ध पानी से अपने धोती थी, अलग पानी से। जहाँ मुंह तू धोती थी उस जगह झाड़ू लगा देती थी, बस। मतलब 6 महीना पहले। तो फिर ये अचानक कैसे आप लोगों के बीच से चला? पेट खराब हो गया 8 दिन पहले मंगलवार को। उसका पैखाना 2 बार, मतलब 2 दिन 4 दिन के बाद होता था। मतलब पेट खराब हुआ और वो ठीक नहीं हो पाया? ठीक नहीं हो पाया। एक चीज और मैं आपसे जानूंगा कि वो सुबह का नाश्ता शुरुआत कैसे करते थे और 12 बजे रात में क्या खाते थे? और 2 टाइम, आज कई साल से भात नहीं खाती थी। रोटी सुबह 3 शाम को 3, उसमें सब्जी उब्जी जो भी है, दूध मीठा। 12 बजे और नहीं, उसके 12 बजे तक सुबह चाय, मतलब खाली पेट मुंह में पानी लेके चाय पीती थी 2 बार। उसके बाद नहा धोती थी और 3 गो रोटी। पहला खाना कब खाते? 11:30। हाँ तो समझिए, अमूमन मैं इस तरह का वीडियो दिखाता नहीं हूँ, लेकिन हमारे कई मित्र हमें फ़ोन करके बताएं कि भैया आप ये मैसेज जाना चाहिए, जो दूर तक जाना चाहिए। आज के परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 40 वर्ष की उम्र में 10 बीमारियां हो जाती हैं और ये 106 साल तक जीती है और कोई बीमारी नहीं। आखिर वजह ये रहा, जब मैं रिसर्च किया, इस घर में आया तो पता चला कि ये बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते थे, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीते थे जो बोतल में। इनके लिए स्पेशल पानी कहाँ से आता था? घरे का पानी, घरे का चापाकल। घर का पानी कितना शुद्ध होता है समझ सकते हैं आप लोग। और खाना भी क्या खाते थे, ये तमाम तरह के हम वीडियोस भी दिखा रहे हैं, ऑडियो
फोटोज भी दिखा रहे हैं, सभी तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? जरा अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। इस वक्त हम बोकारो के सतनपुर में हैं।